हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसके आज हम एक्सरसाइज 1.3 कवर करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है, देखो लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है और बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अभी कैसे बताओगे, तो ये तीन टाइप का होता है, ठीक है। एक तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप्स होते हैं, वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगी कि क्या होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि आप इसको क्या करोगे, डेसिमल में चेंज करोगे, तो जिस डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यू रुक जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और जिस डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यू आगे बढ़ते ही रहती कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के होते हैं, वो क्वेश्चंस में कवर करेंगे। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 36/100, ठीक है। आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, क्योंकि आपको नीचे में 2 जीरो दिख रहे हैं, ठीक है। 36 लिख दो, ये कितना आ गया, 0.36। और 0.36 का मतलब क्या होता है, तो ये देखो वैल्यू रुक गई है ना, आगे बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही, तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सीधे से टर्मिनेटिंग, ठीक है। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे टर्मिनेटिंग लिख दो, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसको भी आप डेसिमल में अब चेंज करोगे, तो डेसिमल में ऐसे डिवाइड करके देख लो, जिनको नहीं आता है ना। 11 से डिवाइड करो इसको, 11 0 0, फिर माइनस करोगे 1 बचा, डेसिमल का 0 लगा दो, फिर नहीं गया है ना, तो 0 टाइम गया, फिर 0 लगा दो 10, फिर एक डेसिमल का 0 लगाओ। 11 का टेबल 100 के हाथ तक, 11 9 99, 0 1 बचा, ठीक है, फिर 0 लगा दो, तो 11 0 0, फिर 10 बचा, फिर एक 0 लगा दो, 11 9 99। तो ये कहानी आगे रिपीट होते जाएगी, ठीक है। आगे देखो हमारा आंसर कितना आया, 0.0909, ठीक है, 0909 इतना आया। इसका मतलब है ये देखो, और यहाँ पे 1 आया था, फिर यहाँ पे 0 लगाओगे, फिर यही रिपीट होने वाला है बार बार, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे डैश डैश लगा दो। इसका मतलब है कि ये जो है आगे आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की, यहाँ पे जो 09 है ये रिपीट हो रहा है और आगे भी रिपीट होगा, ठीक है, रिपीट हो रहा है और आगे भी रिपीट होगा। तो जब ऐसा देखो, एक तो ये वाली वैल्यू रुक रही थी, इसलिए हमने बोल दिया टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे रुक रही है क्या, नहीं, ये आगे आगे बढ़ते जा रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन उसके बाद भी रिपीटिंग है कि नहीं है, ये हमको देखना है। तो देखो रिपीट हो रही है, ठीक है, तो इसी को रिकरिंग या फिर रिपीटिंग हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सब एक ही जैसे है, आपको सबको डेसिमल में चेंज करना है, फिर देखना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है कि नहीं है, ठीक है, बस वही चेक करना है आपको। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, 4 राइट 1/8। 4 राइट 1/8 मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। पहला काम तो आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, ठीक है। तो 8 4 32 + 1 33/8। और अब क्या करोगे, तो अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये रफ वर्क है, आपको करके देख लेना है और फिर यहाँ पे सीधे लिख देना है। तो 33 को देखो, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, ये वाला हो गया, 33 को मैं 8 से डिवाइड कर रही हूँ, कितनी बार जाएगा, 8 4 32, 1 बचा, डेसिमल लगाओ, 0 लगाओ, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 8 1 8, माइनस करो 2 बचा, फिर 0 लगाओ, ठीक। 8 2 16, 4 बचा, 0 लगा दो, ठीक है। 8 5 40, देखो रिमाइंडर 0 आ गया। इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था क्या, नहीं। आप अगर पूरा बोर्ड भर के भी बना लेते ना तो भी 0 नहीं आने वाला था, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये वैल्यू रुक जा रही है ना, डेसिमल के कुछ प्लेसेस के आने के बाद में वो रुक रही है, तो हम क्या बोल देंगे, इसको टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो 4.125 और यहाँ पे लिख दोगे आप टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/13। फिर से वही कहानी, आपको क्या करना है, 3 से 13 को डिवाइड करना है, सॉरी 3 को 13 से डिवाइड करना है,
ठीक है। तो 13 जीरो जा 0, 3 बचा, ठीक है। डेसिमल, डेसिमल का 0, 13 2 जा 26, 4 बचा, 0 लगाओ। 13 3 जा 39, 1 बचा, 0 लगाओ। 13 जीरो जा 0, फिर 10 बचा, फिर 0 लगाओ, ठीक। 13 का टेबल 100 के आते तक। 13 7 जा 13, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 13 7 जा कितना हो जाता है 91, माइनस करो, है ना। 100 में से 91 को माइनस करो, कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे। 13 6 जा कितना होता है 78, 12 बचा, फिर 0 लगाएंगे। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बार मतलब अभी रिपीट हो रहा है कि नहीं ये भी नहीं समझ आ रहा है, यानी जब तक हमको कुछ चीज समझ में नहीं आती तब तक हमको निकालनी है वैल्यू, ठीक है। तो अभी और आगे बढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा देखो। 13 ये 17 गया था, 13 8 जा कितना होता है 13 8 जा 104, ठीक है। अच्छा 13 9 टाइम जाएगा, 13 9 जा 117, फिर माइनस करेंगे 3 बचेगा, 0 लगाएंगे, ठीक है। 13 2 जा 26, फिर माइनस करेंगे, कितना बचा 4 बचा, ठीक। तो 4 में फिर 0 लगा दो, ठीक। 13 3 जा 39, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाओ, 0 टाइम जाएगा, फिर 13 फिर 0 लगाओ, अच्छा ये 0 टाइम गया, फिर ये 10 बचा, फिर 0 लगाओ, 7 जा, है ना 91। एक चीज अब हमको समझ में आ रही है, देखो 2 3 0 7 6 9 यहाँ तक क्या हो गया, फिर उसके बाद में 2 3 0 7 फिर वही आएगा जो आ रहा था अभी तक, ठीक है। तो ये वाली कहानी चलने वाली है, मतलब हमारे पास कितना आ रहा है 0.23079, इतने पर बार। बार का मतलब क्या होता है कि ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना। देखो 2 3 से वापस रिपीट हो रहा था कि नहीं, तो ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहाँ तक आ गया। इसको हमने क्या कर दिया बार लगा दिया, इसका मतलब है कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इसके साथ ये रिपीटिंग भी है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। डेसिमल आप इसके आगे लिख सकते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ऐसा लिखना है, ठीक है। 2/11, अब 11 से 2 को डिवाइड करना है। मुझे लगता है ये रफ वर्क मिटा देना चाहिए, हमको जगह की थोड़ी कमी जाएगी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना अगर किसी को नोट करना हो तो। वेट 1 मिनट, कितना हो गया 2/11, ठीक है। तो 11 से 2 को डिवाइड करना है, 11 0 जा 0, 2 बचा, 0 लगा दो डेसिमल का, ठीक है। 11 1 जा 11, 9 बचा, 0 लगा दो। 11 8 जा 88, फिर 2 लगाओ, 2 बचा, ठीक है, 0 लगाओ। 11 1 जा 11, फिर 9 बचा, 0 लगाओ। 11 8 जा 88। आप ऑब्जर्व कर रहे हो पैटर्न, देखो 2 रिमाइंडर बचा, फिर 9 बचा, 2 बचा, फिर 9 बचा, फिर 2 बचा, फिर 9 बचेगा, वही रिपीट होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.1818 ऐसा आ रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये देखो, हाँ ये आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसे ही बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो क्या हो गया 0.18 पर बार, ठीक है। और इसका मतलब हो गया फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसको भी डिवाइड करके देखेंगे। अब नॉन रिपीटिंग वाला अभी तक कि हमको मिला ही नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं शायद ये वाला हो जाए। 329 को 400 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 400 0 जा 0 हो जाएगा, डेसिमल लगा लोगे, है ना। तो डेसिमल का यहाँ पे क्या लगेगा 0 लगेगा, मैं सीधे ही कर देती हूँ ना। 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3200, माइनस करो 90 बचा, डेसिमल का 0 लगा दो, ठीक है। तो 400 2 जा 800, ठीक है, 100 बचा, फिर डेसिमल का 0 लगा दो, तो 400 2 जा 800, ठीक है, 800, फिर 200 बचा, फिर 0 लगा दो, ठीक है। तो 400 5 जा 2000, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 0 आ गया, और हमारा जो आंसर आया है वो है 0.8225। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग आ गया, है ना, टर्मिनेटिंग आ गया। अभी आपको बस एक चीज याद रखनी है, हमारे पास जितने क्वेश्चन थे वो पूरे टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले आ गए हैं। नॉन रिपीटिंग कब होता है, जब ये वाला नंबर रिपीट नहीं होता पर आगे बढ़ते रहता है, ठीक है, तो वो नॉन रिपीटिंग होता है। ये एक, और दूसरी चीज कि यहाँ पे अब कौन सा रेशनल है और इरेशनल है ये पढ़ना बाकी है, वो हम आगे के क्वेश्चन में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।